नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए जो है हम लेके चले आए हैं जो आज परीक्षा आपका होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा संस्कृत का उसका जो है हम इस वीडियो में जो है 100% रियल क्वेश्चंस आपके लिए लेके चला है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आपको जो है बता दें, यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जो है दो गो जो है क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, यानी टोटल जो है आपके पास 72 क्वेश्चन जो है होने वाले। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और यहाँ पे आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया जिससे 170 में जो आपको 40 प्रश्नों का जो है जवाब हर हाल में देना है। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है कि इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है, तो जो पहला का जो आंसर जो होगा आपका सही आंसर सी होगा, ईश्वर की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश्वर। अगला आपका देखिए दूसरा असतो माँ सदगम किस उपनिषद से संकलित है, तो दूसरा का जो आपका सही आंसर होगा और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बृहदारण्यकोपनिषद। और अगला है आपका देखिए तीसरा की बौद्धिक साहित्य के ज्ञान खंड को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है, तीसरा का सही आंसर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। चौथा है मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है, चौथा का जो सही आंसर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए पांचवा है कि निम्न में से सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है, पांच का जो सही आंसर होगा वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मौड्यूकोपनिषद। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका देखिए अगला है छठा नंबर है कि भागवत गीता में कुल कितने श्लोक है, तो भागवत गीता में जो है टोटल 700 श्लोक है। इसके बाद सातवां है कि स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों ने किसे अपना पाथ्य बनाया था, तो ये भागवत गीता को ही बनाया था। किसको बनाया था? भागवत गीता को ही। देखो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन का पेपर आपको हम डाउनलोड करना बता देते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर की वगैरह ये सब है ना। तो देखो क्या करना है, आ जाना आपको अपने फ़ोन के गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना बीएसबी कैरियर इस तरीक़ा से। अब जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, ये जो पहला वाला जो लिंक दिख रहा है ना बीएसबी कैरियर, इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखो क्लिक करोगे कुछ इस तरीक़ा से ओपन होगा। अब आपको क्या करना है कि इसको ऊपर करना है और यहाँ पे देखो बीएसबी अपडेट वाले में आना है, ठीक है। अब बीएसबी अपडेट वाले में आके जो पहला वाला जो लिंक देख रहे हो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखो क्लिक करोगे कुछ इस तरीक़ा से ऊपर आप बढ़ाते जाइएगा, इस तरीक़ा से आप ऊपर बढ़ाते जाइएगा और देखो 9th वाले में आने के बाद यहाँ पे देखो संस्कृत पे आपको आके क्लिक करना है। देखो यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट का दिया हुआ, संस्कृत पे आके यहाँ पे देखो क्लिक करना होगा। अब जैसे आप देखो यहाँ पे संस्कृत पे क्लिक कीजिएगा इस तरीक़ा से कुछ खुलेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको बढ़ाते हुए आ जाना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो आपको ऑब्जेक्टिव का देखो ऑप्शन आपको दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे में जो है, नीचे में देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे डाउनलोड पेपर और यहाँ पे सब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो यहाँ से आके आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बाकी हम यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव आपको करवा देते हैं। ये हो गया था सातवां। अब है आठवां। देखो आठवां में क्या बोला, इस स्तुति पाठ में कितने पदों का संकलन है, तो ये 8 का जो आपका जो सही आंसर होगा वो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अगला है आपका देखो 9वां नंबर प्रश्न। 9वां देखो क्या बोला, गीता का उपदेश किसने दिया था, तो 9 का जो सही आंसर हो वो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आपका हो जाएगा श्री कृष्ण ने। 10वां संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ कौन है, तो 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी सी हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका महाभारत हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 11 की महा प्लस इसकी संधि क्या है, तो ये हो जाएगा महेश हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला है 12 है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो 12 का जो आपका सही जो आंसर होगा वो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला है 12 है विद्यार्थी, ये तो हो गया दीर्घ संधि ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। और अगला है 13 है कि महोदय पद में किन वर्णों की संधि हुई है, तो महोदय में जो है आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पे देखो आ प्लस ऊ हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला। अगला देखिए 14वां नंबर देखिए है कि द्वेष में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो 14 का जो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आ प्लस ई हो जाएगा। इसके बाद है 15 कि प्रा उपसर्ग के योग से कौन शब्द बनता है, 15 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 16 की प्रा उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बना है, तो 16 का जो आपका सही आंसर होगा वो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। और अगला है 17 की प्रभाव पद में कौन उपसर्ग है, तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, परा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखिए 18 कि किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, तो 18 का जो सही आंसर होगा राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और उसके बाद 19 नमन में कौन प्रत्यय है, तो 19 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 20वां नंबर प्रश्न है कि सानच्य प्रत्यय से कौन शब्द बनता है, तो 20 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेवानाम हो जाएगा। और 21 है क्री प्लस कत से कौन पद बनेगा, तो 21 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, कृतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका देखो 22 है कि लिखितवान में कौन प्रत्यय होगा, तो 22 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कतुवतु हो जाएगा। 23 है कि युधिष्ठिर संवाद
पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 23 का जो आपका राइट जो आंसर होगा और राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, महाभारत से हो जाएगा। अगला है 24 है कि संसार किससे ढका है? संसार जो अज्ञानता से ढका है। अगला 35 है पंडित कौन है? तो धर्मज्ञ है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद 26 है कि सॉरी हाँ 26 है कि सरोवर के स्वामी कौन थे? सरोवर के स्वामी कौन थे? ये तो आपको पता ही है ना। सरोवर के स्वामी जो है आपका हो जाएगा कौन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा ये। अच्छा, और अंतहीन रोग कौन है? अंतहीन रोग जो है आपका लोभ है, इस चीज़ का कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। सभी प्राणियों का सुख चाहने वाला कौन है? तो साधु हो जाएगा। और वन में घूम रहे थे कौन? तो पांडव घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? पांडव जो है घूम रहे थे। ये हो गया आपका है लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं? तो 30 का जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लोभ के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है आपका 31 है उपनिषद किन के विचारों को प्रकट करता है? तो 31 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषियों के। है अगला है 32 कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो 32 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला है 34 है। 34 नंबर क्या बोला? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो 34 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 35 है कि कर्म वीर का समस्त पद क्या है? तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, कर्मवीर ही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 36 है। 36 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और 37 है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो 37 का जो आपका सही आंसर होगा ये आपका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास ना, तो आपका हो जाएगा सॉरी ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। धन से हीन, धनहीन हो जाएगा। 37 का ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 38 नंबर प्रश्न है। 38 का भी राइट आंसर आपका यहाँ पे ए ही हो जाएगा। और 39 है कर्ता कारक में विभक्ति है। तो 39 का सही आंसर आपका जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखो 40वां नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर आपका ए। और 41वां का भी आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखो 40 क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको 41 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। आप जाइए फटाफट से बना लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर जल्दी से कर दीजिए। और जो इसे डाउनलोड करने के लिए बताए हैं गूगल से, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए।